का आश्रय भाव दिखाया, गोपियां भी पाही पाही बोलती हैं यहां तो शंखचूड़ की लीला में। और फिर महाराज की अंतिम जो परिपाक है, ये 3 असुरों का वध की ये बात बनेगी नहीं। अब वृंदावन की लीला एक तरह से पूरी हो चुकी है। जब तीनों असुरों का वध हो गया तो बिल्कुल निरुपद्रव है ये वृंदावन और भीतर आपका चित्त, लीला भूमि, दोनों निरुपद्रव हो गए। अब भगवान को इच्छा है कि अब जरा मथुरा को भी निरुपद्रव किया जाए और इसके बाद जाकर के द्वारिका को निरुपद्रव किया जाए और द्वारिका में रह करके पूरी भूमि को निरुपद्रव किया जाए। इसलिए अपनी लीला में एक मोड़ लाते हैं। और जब उनको मोड़ की इच्छा हो गई तो आप जानते हैं नारद जी का काम है भगवान की इच्छा पूरी करना। कंस के पास जाते हैं वो, बोले देखो कंस, सूचना तो हमें पहले से थी, हम जानते थे, लेकिन जानकारी को कब प्रकट करना ये हमारी स्वतंत्रता है। बोले महाराज आप क्या जानते थे? बोले ये जो वृंदावन में कृष्ण और बलराम हैं जिन्होंने तुम्हारे इतने असुरों को मार डाला, तुमको मालूम है वो कौन है? बोले तो नंद बाबा के लड़के हैं। बोले नहीं, वो वही कृष्ण जो है वो देवकी का 8वां पुत्र है। बोले महाराज क्या बोलते हो? बोले बिल्कुल। तो वो तो लड़की निकली। बोले वो लाई गई थी। हैं? कौन गया था? बोले स्वयं वसुदेव। छिपाया उन्होंने मुझसे। अब वो छिपाया कि वो कृष्णग्रस्त थे, विवश श्री कृष्ण की प्रेरणा से वो तो गए थे, इसलिए वसुदेव जी का वो आचरण असत्य नहीं था, लेकिन उनकी स्मृति में कहीं न कहीं ये बात थी कि हमारा बच्चा वहां पल रहा है। लेकिन जानबूझ करके बड़ी ही जमुना में प्रविष्ट कर जाना और आगे आगे वसुदेव जी चले और पीछे पीछे शेषनाग भगवान चले, ऐसा तो हार्ट अटैक होने वाली स्थिति है। सांप आपके पीछे पड़ जाए, फंड न भी निकाले तो भी देखो क्या होता है। राम राम। वो तो नहीं हो सकता। तो वो तो कृष्णग्रस्त थे, कृष्ण प्रेरित थे, इसलिए ऐसा उन्होंने किया। बंद करो वसुदेव देवकी को कारागार में। वो लोग छूटे हुए थे, उनको कारागार में बंद किया गया। अब कंस परेशान है, अक्रूर जी के पास जाता है, उनको तोड़ने की एक साजिश करता है। बोले देखो आप यदुवंशी हो और यदुवंश का अब कोई उत्तराधिकारी ठीक ठाक है नहीं। वहां सुना है मैंने बलराम और कृष्ण जो हैं वसुदेव के लड़के हैं, उनको आप ही ला सकते हो, तो आप जाओ लेके आओ। तो आपसे क्या छिपाना, इसके बाद मैं सीधे सीधे उसको मरवा ही दूंगा। इसके बाद आप हैं और हम हैं और सारी दुनिया हमारी है। बोले वाह, अरे वो अपनी संधेया। अक्रूर जी महाराज तो भगवान के भक्त हैं। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के बड़े प्यार से कंस जो है ना वो बात करता है, बड़ी नम्रता से। गृहीत्वा पाणिना पाणी, हाथ में हाथ लेकर के। गोस्वामी जी ने कहा जब नीच व्यक्ति नम्रता से बात करे तो ज्यादा सावधान हो जाना। नवनि नीच के अति दुखदाई, एक सूत्र दिया उन्होंने। नीच का नम्र होना, बहुत सावधान रहना। सांप जब तक फण काट के खड़ा है कुशल है, जब वो आपके चरण स्पर्श करने के लिए झुकेगा आप बस गए।
आपका जो जीवन है वो आशीर्वाद में निकल गया। न बनी नीति के अति, बोले धनुष जब तक सीधी है ठीक है, अगर वो झुकी तो तीर आपके सीने में जाने वाला है। शेर जब तक सीधा खड़ा है ठीक है, लेकिन अगर कहीं वो पीछे हटा और झुका, बस अब आप समझो आप गए। तो यह जो कंस है आज बड़ी नम्रता से, बड़े प्यार से अक्रूर जी से बात कर रहा है। अक्रूर जी महाराज सावधान हो गए, लेकिन कुछ चारा नहीं था। बोले ठीक है, इस बहाने भगवान का दर्शन करेंगे। तो अक्रूर जी मथुरा से रथ लेकर के वृंदावन की ओर प्रयाण करते हैं। वहां भगवान का दर्शन उनको हो गया। भगवान गौशाला में गाय दो रहे थे। तो मुझे बताया जाता है कि उड़ीसा में ये माना जाता है कि भगवान के 4 भुजाएं थीं, 2 से वो गाय दो रहे थे और एक हाथ से अपना बाल संवार रहे थे। एनीवे, भगवान का दर्शन उनको वहीं पर हो गया। प्रणिपात किया उन्होंने। बलराम जी और भगवान कृष्ण ने उनका बड़ा आदर किया है। दोनों हाथ पकड़ करके दोनों लेके आए हैं नंद बाबा के पास। नंद जी के लाने के रास्ते में पूछते हैं कि चाचा जी आप पधारे कैसे? बोले बेटा सच बात यही है कि वो कोई आपका सम्मान करने के लिए नहीं बुला रहा है मथुरा, वो तो आपका वध करने के लिए ही बुला रहा है। श्रुत्वा अक्रूर वचः कृष्णः बलश्च परवीरः प्रहस्य। कृष्ण ने बलराम जी की ओर देखा, बलराम जी ने कृष्ण की ओर देखा। दोनों हंसे, बोले अच्छा ठीक है, पता नहीं मारने के लिए बुला रहा है या मरने के लिए बुला रहा है। तो गए महाराज नंद बाबा के पास। वहां बड़ा अच्छा मिलन हुआ, अक्रूर जी का स्वागत हुआ। भगवान ने बताया नंद बाबा तो कंस के यहां कोई समारोह है, कोई यज्ञ है और हमारे चाचा जी निमंत्रण लेके आए हैं, तो कल हम लोगों को चलना चाहिए। प्रजा का काम है राजा का रंजन करना, तो हम भी जाकर के खेल देखेंगे। कोई कॉमनवेल्थ का आयोजन है, समथिंग लाइक दैट। वहां स्टेडियम में ये सब होना है। अब हम लोग भी वन में कबड्डी तो खेलते ही रहे हैं, कुश्ती भी लड़ते रहे हैं। अगर हमारे हिसाब की कोई प्रतियोगिता होगी तो हम भी उसमें। नंद बाबा बोले बेचारे, बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन यशोदा जी के दिल में खटका लगा कि बहुत गड़बड़ हो रही है, कुछ तो बात गलत होने जा रही है। गोपियां बिल्कुल आशंकित हैं, नहीं आतंकित हैं। उनको लगता है शायद ये कृष्ण जा रहे हैं वापस न आने के लिए। प्रातःकाल ग्वाल बाल लोग तो बड़े उत्साहित। नंद बाबा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। छकड़े बिल्कुल लगाए गए और भेंट लेकर के तो ग्वाल बालों के साथ नंद बाबा तो चले गए बैलगाड़ियों से और अक्रूर जी के रथ में बलराम जी और श्री कृष्ण प्रभु बैठे हैं। चलने लगे हैं तो गोपियां रोक नहीं पाई अपने आप को। विसृज्य लज्जाम रुरुदु स्म सुस्वरम, तो लज्जा छूट गई उनकी, छोड़ा तो क्या छूट गई, और जोर से सुस्वरः रुरुदुहु, ये 31वां श्लोक है 39 चैप्टर का। गोविंद दामोदर माधवेति, बिल्कुल विह्वल होकर के विलाप करने लगी। मार्ग का अवरोध करके गोपियां खड़ी हैं। भगवान ने दूत भेजा वहां और एक
एक वचन दिया महाराज, सांत्वया मास सब प्रेमई ही आयास्य 35 आयास्य हम लोग आवेंगे। बलराम जी तो लौट के आए थे एक बार, लेकिन कृष्ण आया नहीं, झूठा कहीं का। आयास्य इति दौत्य कई ही, दूत भेजा गोपियों के सामने, बोले हम आएंगे, उनको कहो ऐसी चिंता न करें। तो गोपियों ने मार्ग दिया और भगवान चले। अक्रूर जी के मन में भय है, उस भय को दूर करने के लिए भगवान ने तो एक लीला करी। अक्रूर जी संध्या काल में ब्रह्म ह्रद में जाते हैं स्नान करने, वहां उन्होंने उनको अपना ऐश्वर्य दर्शन कराया। देखा वहां तो त्रिलोकी उनकी सेवा में लगी है। बाहर निकले जल्दी से तो देखा ये लोग रथ पे खड़े हैं। फिर डुबकी लगाई तो वहां फिर देखा, बाहर आके सीधा प्रणिपात किया, बोले महाराज मेरा भय, मेरी शंका दूर हो गई, अब हम आपको आनंद से लेके चलते हैं। अक्रूर जी महाराज उनको मथुरा में ले जाते हैं। लिखा है तो भगवान पहुंचे हैं मथुरा में। पहले ही नंद बाबा पहुंच गए थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रस्थान कर दिया। तावद ब्रजौकसस्तत्र, बड़ी कृपा, हम पहली तारीख कल आता हूं मिल के। नरेंद्र छोड़ तावद्व्रजौकसस्तत्र नंदगोपादयोग्रतः। उनकी मीटिंग थी 11 बजे। जरा बोले भाई, ये लोग तो बड़े ही जोर से। पुरोपवनमासाद्य प्रतीक्षन्तो वतस्थिरे। मथुरा के पास एक उपवन है, तो पहले ही ये लोग पहुंच करके छकड़ा अकड़ा लगा करके तो वहां उपस्थित हैं। तान समेत्याह भगवान अक्रूरम जगदीश्वरः। 8वां श्लोक है ये, 41वें अध्याय का 41 8वां श्लोक है। जब वहां पहुंचे हैं, अपने टोली में भगवान पहुंचे, तो अक्रूर जी को बोलते हैं भगवान जगदीश्वरः। अब तो ऐसा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है ना, अक्रूर जी को दिखा दिया है। भगवान जगदीश्वरः अक्रूरम आह। तो अक्रूर को बोलते हैं, सुनो अक्रूर, हाथ में हाथ लिया, बोले जाओ जाओ तुम अब अपने घर जाओ, रथ के साथ जाओ। यहां से मुझे रथ का कोई प्रयोजन नहीं है, अब मैं नगर में ही हूं एक तरह से, और हम अपने ढंग से जरा खेलेंगे कूदेंगे। आप राजघराने से हो। अक्रूर जी को बहुत तकलीफ हुई भगवान को छोड़ते हुए। बोले प्रभु, मथुरा में हम आपके बिना जाएं, ना हम भवद्भ्याम रहितः प्रवेक्षे मथुराम प्रभो। भगवान समझाते हैं, नहीं नहीं अभी क्या है, अभी तो मैं आ गया हूं, जाओ आप। तो अक्रूर जी मथुरा में प्रवेश करते हैं। भगवान ने कस के महाराज खीर उड़ाई है वहां पर। ये भोजन आसान है, दूध अच्छी तरह से उबालो, चावल डालो और अच्छा मीठा कस के डालो। भगवान को मीठा बहुत प्रिय, आपने देखा होगा वृंदावन में इतना ज्यादा मीठा डाल के भोग लगता है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि शायद उनको, है ना, शायद उनको डायबिटीज थी। ही हैड द शुगर, क्योंकि वल्लभाचार्य जी ने ही इसको डायग्नोज किया था।
वल्लभाचार्य ने लिखा, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयन मधुरम हसितम मधुरम गमितम मधुरम। उन्होंने जहां जहां टेस्ट किया हर जगह मधुरम मधुरम। तो उन्होंने कहा, महाराज यू आर द टॉप डायबिटिक पर्सन, मधुराधिपते। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आपका तो सब कुछ अखिल ही मधुर है, क्या कहा जाए। तो भगवान ने कस के अपना भोजन किया है। दोपहर को थोड़ा विश्राम करके अपराह्न, जब अपराह्न की बेला आई, 1:30-2 बजे कह लीजिए, आपको जल्दी लगता है तो 2:30 बजे, तो बलराम जी के साथ, ग्वाल बालों के साथ बोले, यार हम लोग कभी नगर देखा ही नहीं, छोटा सा हमारा व्रज है, वहां गोधन है, जंगल में दिन भर बिताते थे, यहां देखो कैसे बड़े बड़े मकान, हो सड़कें तो देखो, चला जाए जरा देखा तो जाए। तो ग्वाल बालों से परिवृत होकर के घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण मथुरा के सड़कों पर चलते हैं। जब वो बाहर निकल के आए सड़कों पर, बाजार में जैसे जैसे जाने लगे, राजधानी है वो भी कई राजाओं की, तो 2 राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़, तो इट इज ए बेस्ट सिटी, वन ऑफ द बेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री। चंडीगढ़ के बैठे हैं लोग, कहेंगे वन ऑफ द क्या बोलते हो आप, दिस इज द बेस्ट सिटी, एग्री। तो यूनियन टेरिटरी भी है, हरियाणा की भी राजधानी, पंजाब की राजधानी, तो उस समय मथुरा कई राजाओं की राजधानी थी। तो नेचुरली कृष्ण भगवान ने देखा हमारे ये ग्वाल बाल घुटने तक धोती कसे हुए, नंगे बदन, ले दे के एक पगड़ी है, लाठी हाथ में लेके साथ साथ चलते हैं, तो उनको लगा कुछ इन्फीरियरिटी लगी उनको थोड़ी सी, उनको लगा बात बन नहीं रही, सारे को देखो क्या ठटे बटे लोग हैं, गल लंगोट लगाए हुए सब लोग, माने टाई वाई पहने हुए सब लोग देखो घूम रहे हैं। तो एक जा रहा था हमारा धोबी, उसको उन्होंने कहा, क्यों भाई ये क्या है तुम्हारे गाड़ी में? बोले तुमसे क्या मतलब? बोले नहीं आप बताओ तो सही। बोले कपड़े हैं, मालूम है महाराज कंस के दरबार के निवास के कपड़े हैं। तो बोले आप हमको दोगे? इतने ढेर सारे हैं, एक पूरा ट्रक भरा हुआ है, प्रेस किए हुए बिल्कुल। उसने कहा अपना मुंह शीशे में देखा, कभी कपड़ा पहना है? पूरी देह में कभी कपड़ा नहीं पहना, चले आए चरवाए कहीं के। भगवान ने कहा ये तो खड़े खड़े बेइज्जती कर रहा है बड़ी बाजार में। उसको एक झापड़ कस के मारा, वो महाराज मर गया वहीं। बाजार में सन्नाटा हो गया कि ये कहां से लोग आए हैं, झापड़ मारने से आदमी मर जाता है। कपड़े सारे उठा लिए। अच्छा, कंस के आदमी लगे हुए थे, बिल्कुल साथ में लगे हुए थे, सूचना निरंतर जा रही थी। मोबाइल रहा होगा 2-4 वो सूचना जा रही थी। उसने कहा देखो ये तो आते ही शुरू हो गए महाराज। ओहो, गया वो टेलर के पास, भगवान गए। वायकह माने सिलाई करने वाला, बड़ा देखा दुकान, 20-25 उसमें काम कारीगर लगे हुए थे। बोले क्यों भैया? क्योंकि सारे लोगों ने कपड़े तो पहन लिए, अब उनकी साइज का तो था नहीं। तो बड़ा अजीब दृश्य उपस्थित हुआ। किसी का कुर्ता यहां तक आ रहा है, किसी का पैजामा बंध ही नहीं रहा है।
उन्होंने कहा ना ना ये ठीक नहीं है यार, हम लोग हास्यास्पद बन रहे हैं। टेलर के पास गए, बोले क्यों भाई ये हमारी साइज का बना दोगे? बोले सारे काम छोड़ो, इनका काम क्योंकि वो अभी देख चुका है चौराहे पर क्या हुआ था। उसने बिल्कुल, महाराज अच्छा कारीगर था, तो उसने कपड़े सब साइज में कर दिए। अब ये लोग बोले हाँ अब ठीक है, अब हम भी वैसे ही दिखते हैं जैसे शहर वाले दिखते हैं। माने कोई गांव से आता है तो आनंद अभी तक जो है बोलते रहते हैं कि कहाँ गांव से आए हुए, इलाहाबाद जैसे शहर में आ गए। बताओ भला, लोग गांव शहर वाले जो है ऐसा थोड़ा सोचते हैं कभी कभार। राम राम राम। भगवान घूमते घूमते वो धनुष देखने गए जिसके नाम से वो यज्ञ हो रहा था। तो जो पहरेदार हैं वो रोकते हैं। बोले क्या रोकते हो भाई, देखने तो दो, छूने तो दो। और महाराज उठा लिया उनको, देखते देखते प्रत्यंचा करी और धनुष को तोड़ डाला, जिसको लेकर के यज्ञ हो रहा था, तो धनुष भंग किया। कंस का भय जो है ना निरंतर बढ़ता जाता है कि देखो भला इनको कोई रोकने वाला ही नहीं है, राजधानी में घूम रहे हैं उत्पाती बन करके। संध्या काल में तो सुदामा के, एक सुदाम्न नाम का उनका भक्त है, देखिए मथुरा में कभी आए नहीं लेकिन वो भक्त है। भगवान उनके पास जाते हैं, माली है वो, भगवान की उन्होंने पूजा करी है। वहां से निवृत्त हुए तो कुब्जा से भेंट होती है। वो चंदन का लेप अंगराग लगा करके जा रही है, लगाने के लिए जा रही। भगवान ने पूछा क्यों भाई सुंदरी? अब वो बेचारी, आज तक किसी ने उसको सुंदरी नहीं कहा था। उसके कान तरस रहे थे कि बताओ मेरी युवा अवस्था हो गई और मैंने किसी ने कभी कोई प्रशंसा ही नहीं करी। तो अचानक पीछे से भगवान ने कहा सुंदरी। आहा, एकदम खड़ी हुई। बोले क्या है? बोले कंस को अंगराग लगाने जा रही हूं मैं। बोले भाई हम भी महकना चाहते हैं, तो हमें भी लगाओगी? बोले जरूर लगाऊंगा। तो अंगराग लगाया भगवान को। भगवान ने कहा कुछ तो देना ही चाहिए, और भगवान को कोई संकोच वगैरह था नहीं। राम जी होते तो 5 फीट दूर खड़े होके बात करते। कृष्ण भगवान सीधे गए उसके पास, उसके पंजे पर अपना पंजा रख ही दिया, कोई चिंता ही नहीं है। ठोड़ी लगाई, खटाक ऊपर कर दिया। बोले तो सच में इतनी सुंदरी हो गई। तो उसको बोला मैं बाद में आऊंगा। उसने कहा घर चलना है आपको? बोले बाद में आऊंगा, अभी तो कुछ काम है पहलवानों के साथ हमारा। वापस लौटे, वहां जाकर के फिर खीर खाई। ये लिखा है बार बार खीर। हाँ, 25वां श्लोक है 42वें अध्याय का। अवनिंग तांग्री युगलऊ, दोनों ने जाकर के तो धरती पर सिर रख करके नंद बाबा को प्रणाम किया। भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम, दूध दही का खाना तो महाराज करके और फिर सो गए। दूसरे दिन उनको जाना था। वहां ये मंत्रणा हुई कि जब द्वार पर आते हैं तो 10,000 हाथियों का बल है कुवलया पीड़ में, उसको भगवान के ऊपर चढ़ा दिया जाए। काम खत्म करो, आने मत दो। कुवलया पीड़ वहां खड़ा है। भगवान बलराम जी के साथ ग्वाल बाल नंद बाबा पहले ही बैठ चुके हैं खेल के मैदान में। रंगभूमि कहलाई वहां उस समय। वो लोग तो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं और ये लोग प्रतिभागी हैं। ये प्रतिभागी दोनों लोग गए तो उसने कहा भाई कौन हो तुम लोग?
बोले हटाओ इस हाथी को, हम लोग निमंत्रित लोग हैं। बोले चले आए निमंत्रित। महाराज वहां पर थोड़ा कलह होता है और हाथी ने उनको दौड़ा लिया। तो भगवान ने थोड़ा बल दिखाया यहां विशेष, उसकी पूंछ पकड़ के महाराज 100 हाथ खींचते रहे, फिर उसकी टांगों से निकल के पीछे चले गए, फिर उसकी पूंछ पकड़ के 100 हाथ खींचते रहे। सबको समझ में आ गया होगा कि ये बच्चा जो है 11 वर्ष के थे उस समय, 11 वर्ष का बच्चा ये कैसा है महाराज। और फिर उसकी टांग में टांग मारी, हाथी गिर गया। बलराम जी ने एक दांत उखाड़ लिया उसका, और कृष्ण भगवान ने दूसरा दांत उखाड़ा, और उसके दांतों से ही उसको महाराज मार डाला। रक्त रंजित दांत हैं, बड़े बड़े, कंधे पे लिया, और एक बड़ा विशेष रूप धारण करके श्री कृष्ण प्रभु रंग भूमि में पधारते हैं। ग्वाल बालों ने देखा हमारा कन्हैया आ गया, तो वहीं से ताली बजाते हैं, जय हो करते हैं। कंस का दिल थर्राता है। 8 पहलवान हैं कंस के, तो उसमें से सबसे प्रधान है चाणूर। वो आता है कृष्ण के पास, बोले भाई हमने आपकी बड़ी ख्याति सुनी है वृंदावन में, तो अब इस खेल के मैदान में आपको हमसे कुश्ती लड़नी चाहिए। बोले देखो महाराज, कुश्ती लड़ने में हमारा भी कर्तव्य है, प्रजा होने के नाते राजा का रंजन करना, लेकिन हमारे आयु का और हमारे क्या बोलते हो वेट का, है ना, हमारे वजन का कोई होवे तब फिर बात बने। हम लोग बालक हैं,